कैनवस ऑब्सेशन RS नॉवल स्टोरी CH14 पहली रसोई, एकांश का अक्षिता के लिए सरप्राइज। राधे राधे। नोट, इस चैप्टर में टू मेन एकांश और अक्षिता का रोमांस दिखाओगी, लेकिन अगले चैप्टर में विलन की एंट्री होने वाली है और कुछ ट्विस्ट होंगे। तो आप लोग प्लीज यूज ट्विस्ट को एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टोरी में विलन जरूर होता है, नहीं तो वह स्टोरी में मजा नहीं आता है। सुबह हो जाती है। सुबह सभी लोग मंदिर में आकर पूजा करते हैं। उसके बाद अक्षिता को कुछ प्रसाद बनाने को कहा जाता है, जो कि वो देवी माँ के मंदिर में चढ़ाए कर सभी घरवालों का मीठा मुंह करें। ये एक तरह की पहली रसोई था। इसी तरह अक्षिता भी सबकी बात मानकर रसोई में जाती है और खीर बनती है। अक्षिता की खीर की महक पूरे घर में फैल गई थी। सभी लोगों के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन ये खिल पहले देवी माँ के मंदिर में चढ़ता, उसके बाद ही सबको मिलता है, इसलिए सब मन मार के बस बैठे हुए थे। अक्षिता की खीर बनाने के बाद नैना एकांश को उसके रूम से बुलाती है। एकांश अभी तक अपने रूम में ही था, उसे इन सब से कोई मतलब नहीं था। जब एकांश नीचे आता है तब उसे भी अक्षिता की खीर की खुशबू आती है, जिससे उसके होठों पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जान चुका था कि ये खीर अक्षिता ने ही बनाई है, क्योंकि इतनी अच्छी खुशबू पहले कभी घर में नहीं आई थी खीर की। और एकांश को पता था कि आज अक्षिता को पहली रसोई भी करनी है। वो एक्साइटेड हो गया ये सोचकर कि अब वो अक्षिता की बनी हुई खीर खाएगा, और जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तभी राशि एकांश का मजे लेते हुए कही, भाई माना कि भाभी की खीर खाने का आपको मन है, लेकिन अभी हम उसे नहीं खा सकते, क्योंकि अभी आप और भाभी देवी माँ के मंदिर जाकर उन्हें भोग लगाएंगे, उसके बाद ही प्रसाद के रूप में हमें वो खीर खाने को मिलेगी, इसलिए जल्दी से जाकर जल्दी से आइए। राशि की बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए ओमकार भी कहता है, हाँ भाई जल्दी से जाकर लिए, क्योंकि ना भाभी का खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है, खाने में कितना मजा आएगा। उन सब की बात सुनकर एकांश को बहुत ही चीद होता है। वो कितना खुश हुआ था कि आज उसे अक्षिता के हाथ का खीर खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा था। तब तक वहां पर नैना भी आ जाती है और एकांश को कहती है, हाँ एकांश आप जाइए और जाकर देवी माँ का आशीर्वाद ले लिए। नैना की बात सुनकर ना चाहते हुए भी एकांश को डाइनिंग टेबल से उठाना पड़ता है। फिर वो देखता है कि अक्षिता एक कोने में एक बोल लेकर खड़ी है जिसमें खीर था, लेकिन जब वो अक्षिता को देखा है तो उसे देखा ही रह जाता है। अक्षिता ने रेड और येलो कॉम्बिनेशन सेटिंग वाली साड़ी पहनी थी, जिसमें पिंक रंग का बॉर्डर था, जिस पर गोल्ड और डायमंड से वर्क किया गया था, और कान में डायमंड का ईयररिंग पहना हुआ था। अक्षिता का ब्लाउज थोड़ा डीप था और पीछे से ब्लैक लिस्ट था, जो एक पतली डोरी से बंधा हुआ था। वैसे अक्षिता का बैग दिख नहीं रहा था, क्योंकि उसने अपने पूरे बाल खुला छोड़े थे, जो कि उसकी पूरे पीठ पर बिखरे हुए थे, और कुछ बोल उसके गालों को छू रहे थे। उसने बीच से अपनी मांग निकली थी और उसने बहुत ही गहरा लाल रंग का सिंदूर लगाया हुआ था। गले में मंगलसूत्र था, जो कि एकांश के नाम का था। ओवरऑल अक्षिता आजकल से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। एकांश तो अक्षिता की खूबसूरती में ही खो गया था। तभी नैना एकांशु को पुकारते हुए कहती है, बेटा आप कहाँ खो गए, जाइए जाकर देवी माँ का आशीर्वाद लेकर आई, जब तक आप आएंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं खा सकते। नैना की बात पर एकांश होश में आया और अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे अक्षिता भी चली गई। एकांश जाकर बैक सीट पर बैठ गया और अपने मोबाइल खोलकर चलने लगा। अक्षिता भी आई और एकांश के बगल में बैठ गई। जब अक्षिता ने देखा कि एकांश उसे पर ध्यान नहीं दे रहा है, तब वो कुछ बोलने को हुई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर देखने लगी। असल में एकांश अक्षिता की तरफ किसी ने नहीं देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो उसके तरफ देखेगा तो वो पक्का बहक जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता था। भले ही वो इन सब चीजों में नहीं मानता था, पर अक्षिता तो मानती थी और वो उसके विश्वास को मानता था। ऐसे ही पूरा रास्ता गुजर जाता है और देवी माँ का मंदिर आ जाता है। पंडित जी कुछ रस्म में करवाकर उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं, और फिर दोनों ही घर वापस आ जाते हैं। इस बीच दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। एकांश अपने आप को बिजी रखने के लिए मोबाइल चला रहा था, और वही अक्षिता एकांश के डर से कुछ नहीं बोल पा रही थी। कुछ ही देर में वो लोग घर वापस आ जाता है। अक्षिता के घर वापस आते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि आप उन्हें अक्षिता की बनी हुई खीर मिलेगी। सभी लोग जब खीर कहते हैं तो सब लोगों के जुबान पर अक्षिता के लिए प्यार, आशीर्वाद और तारीफ ही थी। एक एक करके सभी लोग अक्षिता को नेक देते हैं। प्रेम ने अक्षिता को एक डायमंड का ईयररिंग दिया था। नैना ने अक्षिता को पायल दी थी। ओमकार ने अक्षिता को एक लॉकेट दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत डायमंड का बना हुआ था। सबको कुछ ना कुछ देते देखकर राशि अपना मुंह लटका ले, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब सबने उसके तरफ देखा और पूछा कि वह ऐसे क्यों मुंह लटकी है, तब उसने कहा कि मैं भाभी को क्या दूं, मैंने तो उनके लिए कुछ लिया ही नहीं है। नैना कुछ राशि से कहने वाली थी कि राशि चेयर से उठकर दौड़ते हुए अपने रूम में गई। सभी लोगों राशि को इस तरह दौड़ता देखकर परेशान हो गए कि आखिर क्या हुआ कि राशि ऐसे दौड़ के गई। लेकिन कुछ ही देर में राशि एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आई और उसे अक्षिता को देते हुए कहा, भाभी यह नीचे मेरी तरफ से टेडी बियर, यह मैंने कल ही मंगवाया था।
अक्षिता टेडी बेयर को देखकर बहुत खुश हो गई क्योंकि वो टेडी बेयर सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट था और लगभग अक्षिता से बड़ा था। अक्षिता उसे टेडी बेयर को देखकर इतना एक्साइटेड हो गई थी, बिना कुछ सोचो समझ राशि से झट से उस टेडी बेयर को ले लिया। अक्षिता इस एक्साइटमेंट देखकर सभी के चेहरे पर स्माइल आ गई और एकांश अपने मन में कहा तो मेरी प्यारी स्वीटहार्ट को टेडी बियर्स पसंद है, नोट बेद अब से तो इसके पूरे कमरे को टेडी बियर से ही भरना पड़ेगा। इतना कहकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। फिर बारी आई एकांश की, तब सब लोगों की नज़र एकांश पर चली गई। सभी देखना चाहते थे कि एकांश क्या गिफ्ट देने वाला है अक्षिता को, पर एकांश बिना कुछ कहे उठकर वहां से चला जाता है। एकांश अपने ऑफिस चला गया था। एकांश के ऐसे जाने पर अक्षिता को बहुत बुरा लगा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। कुछ समय बाद जब अक्षिता अपने रूम में थी, तब उसके पास एक सर्वेंट आता है और बहुत ही रिस्पेक्टफुल टोन में कहता है, माम एकांश सर ने आपके लिए ड्रेस भिजवाई है। जब अक्षिता सर्वेंट के बगल में देती है तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत गाउन था जो कि एक बड़े से स्टैचू ने पहना हुआ था। वो गाउन पिंक कलर का था जिस पर गोल्ड और डायमंड की सजावट की हुई थी। उसे गाउन को देखकर अक्षिता के होठों पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे गाउन को देखकर वो सर्वेंट वहां से चला गया। कुछ देर में एक और सर्वेंट आई और अक्षिता को एक बहुत बड़ा सा बॉक्स देते हुए कहा, माम एकांश सर ने ये भी आपके लिए भिजवाया है। जब अक्षिता उसे बॉक्स को खोलकर देखी है तो उसकी स्माइल और गहरी हो जाती है क्योंकि उसमें डायमंड के नेकलेस थे और डायमंड की ईयररिंग जो कि उस गाउन से मैच करते थे। वो सर्वेंट भी वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में कहां पर स्टाइलिश आती है और अक्षिता को बहुत ही रिस्पेक्टफुल टोन कहती है, माम सर ने कहा है कि आपको तैयार करना है, आप प्लीज़ जाकर इस गाउन को पहन लीजिए, उसके बाद हम अच्छे से सब कुछ सेट कर देंगे। अक्षिता उसकी बात पर कुछ कहती है, उससे पहले ही अक्षिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि एकांश का था। अक्षिता कुछ मैसेज को पढ़ाती है जिसमें लिखा था, स्वीटहार्ट बिना किसी सवाल जवाब के जैसे मेरे लोग तुम्हें करने को कह रहे हैं वैसे करो। उसे मैसेज को पढ़कर अक्षिता अब कुछ नहीं कहती और वैसा करने लगती है जैसे वो लोग उसे करने को कह रहे थे। कुछ समय बाद अक्षिता की कार एक खूबसूरत से जगह पर आकर रुकती है। वो जगह समुद्र के किनारे थी जिसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। हर तरफ व्हाइट और पिंक और रेड रंग के पर्दे लगे हुए थे जो कि समुद्र के हवा से उड़ रहे थे, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। रजनीगंधा और भी कई वैरायटी के फूल वहां पर सजाए गए थे जिसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी और दिखने में हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वहां पर एक साइड राउंड टेबल था जिस पर रेड रोजेस के पेटल बिखरे हुए थे और उसे पर कुछ रेड रोज के गुलदस्ते लगे हुए थे। और दूसरी साइड एक बेड था जिस पर बहुत खूबसूरत थी से रेड रोजेस से लव का डिजाइन बना हुआ था जिस पर एकांश और अक्षिता का नाम लिखा हुआ था। अक्षिता अभी यही सब देख ही रही थी कि उसके पीछे से डांस आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे अक्षिता थोड़ा घबरा जाती है। लेकिन जब अक्षिता पीछे मुड़कर देखती है कि एकांश है तब रिलैक्स होती है। फिर एकांश के चेस्ट पर पीछे से है अपना सर रखकर कहती है, यह सब आपने मेरे लिए किया है। एकांश उसके गर्दन को किस करते हुए कहता है, बिल्कुल स्वीटहार्ट, सिर्फ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम ही तो मेरी स्वीटहार्ट हो। फिर एकांश अक्षिता को सीधा कर अपने सामने करता है क्योंकि अभी तक एकांश ने अक्षिता को अच्छे से नहीं देखा था। उसने तो पीछे से ही अक्षिता को देखकर उसे गले लगा लिया था और जब एकांश अक्षिता को सामने से देखा है तो देखते ही रह जाता है। अक्षिता उसे गांव में और उसे नेकलेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एकांश बिना खुद को रोते हुए अक्षिता के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। अक्षिता भी उसके किस में साथ देने लगती है। लगभग 15 से 20 मिनट बाद एकांश और अक्षिता दोनों अलग होते हैं और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। इस वक्त एकांश का दोनों हाथ अक्षिता के कमर पर था और अक्षिता के हाथ एकांश के गले में लिपटे हुए थे और दोनों के ही कर एक दूसरे से जुड़े हुए थे और दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों लंच करने लगते हैं। एकांश चेयर पर बैठा था और अक्षिता एकांश के गोद में। दोनों ही एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। खाना खाने के बाद दोनों ही एक रोमांटिक डांस करते हैं और डांस खत्म होने के बाद एकांश अक्षिता को अपने ग्रुप में उठा लेता है। फिर उसे वहीं पर बने बेड ले आता है और उसके गले को किस करने लगता है। अक्षिता की उसका पूरा साथ दे रही थी। धीरे धीरे एकांश अक्षिता को किस के साथ उसे बेट भी करने लगता है जिससे अक्षिता के मुंह से आहें निकलने लगती है। धीरे धीरे एकांश अक्षिता के बॉडी से सारे कपड़े निकलने लगता। एकांश अक्षिता के गले, शोल्डर, क्लीवेज, उसके हर एक बॉडी पार्ट पर किस और बाइट कर रहा था जिससे अक्षिता सिहर रही थी। और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। आज उन दोनों ने अपने सारे लिमिट क्रॉस कर दिए थे। वो दोनों एक हो गए थे। उन दोनों के बीच पति पत्नी वाला सारा रिश्ता हो गया था। उनके कपड़े बेड के इधर उधर फैले हुए थे और उनके ऊपर बस वाइट रंग की एक पतली सी चादर थी। इसी तरह दोनों रात भर एक दूसरे को प्यार करते हैं। सुबह के लगभग 4:30 बजे दोनों ही था कि वहीं पर सो गए थे।
सुबह के लगभग 9 o'clock बजे एकांश को एक कॉल आता है, जिसकी रिंग से वो उठना है तो देखा है कि अक्षता उसके बाहों में सुकून से सो रही है, जिसे देखकर एकांश के होठों पर स्माइल आ जाती है। एकांश अक्षता के फोरहेड पर किस करता है और अपना कॉल पिक करता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कर वहां से थोड़ी दूर पर जाकर बात करने लगता है। और जैसे जैसे बात हो रही थी एकांश का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। फिर एकांश अक्षता के तरफ देखा है और अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया स्वीटहार्ट, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। कहानी में आगे क्या मोड़ आने वाला है? आखिर ऐसा क्या किया है अक्षता ने जो एकांश इतने गुस्से में है? आखिर किस बात से डरकर अक्षता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। CH15 आप अपने ही बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं? राधे राधे। सभी की जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। इसी तरह एक महीना कब बीत जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। इस एक महीना में बहुत कुछ बदला था। एकांश और अक्षता की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो गई थी। वहीं अभय और राशि एक दूसरे से पहले से ज्यादा बात करने लगे थे। ओमकार खुशबू के बारे में बहुत कुछ जान चुका था और उसे इम्प्रेस करने के लिए नए नए तरीके के इंतजाम कर रहा था। अभिनव भी अपने काम में व्यस्त हो गया था। अश्वी पेरिस में पढ़ रही थी, इसलिए अभिनव उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इवन अश्वी तो शादी अटेंड करने भी नहीं आई थी क्योंकि उसे समय उसके सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे थे। रात का समय, एक लड़की बेतहासा रोड पर दौड़े जा रही थी। उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। तभी एक गाड़ी उसके सामने आती है जिसकी हेडलाइट की रोशनी के चलते वो लड़की अपने आंखों के सामने अपने हाथ रख लेती है। तभी उस गाड़ी का बैक डोर खुलता है और उसमें से एक लंबा चौड़ा शख्स बाहर निकलता है। आगे रोशनी के वजह से उसे शख्स का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी हेडलाइट बंद होती है और वो शख्स चलते हुए आगे आता है। हेडलाइट बंद होने से वो लड़की अपने आंखों पर से अपना हाथ हटाती है और सामने खड़े इंसान को देखकर डर जाती है और अपने कदम पीछे करने लगती है। पर तभी उसके पीछे उसे इंसान के बॉडीगार्ड्स आकर उसे जाने से रोक देते हैं, जिससे वो लड़की वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है और अपने हाथ जोड़कर कहती है, एकांश एकांश आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? आप तो बड़े बड़े दावे करते थे कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप हमें आज मरना चाहते हैं क्यों? फिर अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, एकांश मेरे अंदर आपका बच्चा है, आप अपने ही बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं? फिर अपने हाथ जोड़कर कहती है, एकांश हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। उसे लड़की की दूर जाने वाली बात सुनकर एकांश अपनी डेविल टोन में कहता है, खबरदार स्वीटहार्ट, जो तुम मुझसे दूर जाने की बारे में सोची भी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इसलिए चुपचाप चलो मेरे साथ। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि एकांश और अक्षता है। अक्षता अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, आप हमें मारना चाहते हैं ना, ठीक है मार दीजिएगा, पर 1 महीने बाद मारेगा जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। हमें अपने लिए डर नहीं है, हमें हमारे बच्चे के लिए डर है, प्लीज़ हमारे बच्चे को मत मारिए। एकांश उसके बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी कम उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। कुछ घबराहट के वजह से, कुछ थकान के वजह से और कुछ अक्षता की इस कंडीशन के वजह से अक्षता को चक्कर आने लगते हैं और वही वो बेहोश हो जाती है। अक्षित नीचे गिरती उससे पहले एकांत दौड़ के आता है और उसे अपने बाहों में उठा लेता है। और फिर अक्षता का चेहरा देखा है जो कि रो रो के पूरी तरह से मुरझा गया था। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। एकांश उसे लेकर अपने गाड़ी में बैठ जाता है। ओबरॉय मैंशन में। ओबरॉय मैंशन पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, उसमें बस कुछ सर्वेंट थे। तभी उसे मैंशन में एक लड़की इंटर करती है जिसने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था और नशे में झूमते हुए अंदर आ रही थी। उसकी एक हाथ में वाइन की बोतल थी और दूसरे हाथ को वो वेव करते हुए आ रही थी। अंदर जाकर वो लिविंग रूम में रखे सोफे पर ही जाकर पसर गई। फिर चलते हुए कहा, एकांश बेबी वे आर यू? देखो मैं आ गई, कहाँ हो तुम? तभी वहां पर एक नौकर आया और कहा, माम एकांश सर तो घर नहीं आए हैं। वो लड़की अपना मुंह बनाते हुए कही, वॉट एकांश आज भी घर नहीं आया? पिछले 1 वीक से वो जल्दी घर क्यों नहीं आता है? उसके लिए मैं यहाँ उसके घर में आकर रह रही हूँ ताकि उसे हर दिन देख सकूँ, लेकिन वो है कि घर ही नहीं आता। फिर अपने हाथ को अपने आंखों में मसलते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी क्योंकि उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी रूम में जाते हैं एक सर्वेंट अपना जेब से मोबाइल निकालता है और कहीं कॉल करता है। कुछ दिन जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठ जाती है। वो सर्वेंट कहता है, सर कामिनी मैडम घर वापस आ गए हैं और हर दिन की तरह नशे में है। उधर साइड से वो आदमी कहता है, ठीक है उसे पर हर हमेशा नज़र रखो और याद रहे उसकी पाल पाल की खबर मुझे चाहिए।
वो सर्वेंट बहुत ही रिस्पेक्टफुल टोन में कहता है, ओके सर, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होगा, आपको कामिनी मैडम की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम तो टाइम मिल जाएगी। उधर से वो शख्स कहता है, गुड, वेरी गुड, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना कहकर दोनों ही फ़ोन कट कर देते हैं। एक दूसरे विला में राशि, ओंकार, नैना, प्रेम, अलीना और बाकी के कुछ सर्वेंट इस घर में थे। राशि नैना के गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और सभी लोग हाल में मौजूद थे और सब सोफे पर बैठे हुए थे। ओंकार अपनी भारी आवाज में कहता है, दिस इज नॉट फेयर, हम लोगों को उस कामिनी को ओबरॉय मैंशन से निकलना था, ना कि खुद बाहर निकल जाना था। पिछले एक वीक से हम लोग यहाँ पर हैं, जबकि उसे किसी खंडहर में रहना चाहिए था। उसकी बात पर नैना थोड़ा उदास भरे आवाज में कहती है, हम कर भी क्या सकते हैं, मेरा बेटा एकांश है, पर आज मुझे उसे अपना बेटा कहने में भी शर्मा रही है। जब उसे अक्षिता के साथ रहना ही नहीं था तो उसके साथ अपने संबंध क्यों बनाए। आज मुझे अपनी ही परवरिश पर शर्म आ रही है। मेरा बेटा अपनी ही बीवी और बच्चे की जान के पीछे पड़ा है, और वो भी उसे कामिनी के चलते। न जाने कौन सा जादू टोना टोटका करके उसे अपने बस में कर रखा है। तभी राशि पूछता है और नैना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहती है, तुम उदास मत होना, देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी प्रेम भी कहता है, हाँ नैना, तुम उदास मत हो, देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारा पोता तुम्हारी गोद में खेलेगा। प्रेम की बात सुनकर नैना कहती है, भगवान करे कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सही हो और अच्छी तरह यहाँ से चली गई हो एकांश से दूर। फिर कुछ देर रुक के कहती है, मैंने ही कितनी मुश्किल से उसे यहाँ से भगाया है, नहीं तो एकांश ने तो पूरे घर के चारों तरफ अपने बॉडीगार्ड्स लगा रखे हैं, जो एकांश को हर पल की खबर देते हैं। बस अक्षिता यहाँ से चली गई है, ये खबर एकांश तक न पहुँचे और अक्षिता सही सलामत यहाँ से दूर चली जाए। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में क्या मोड़ वाला है? आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षिता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? आखिर क्यों मारना चाहता है एकांश अक्षिता को? इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गैस करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। टू बी कंटिन्यू RS नॉवल स्टोरी।